रामचंद्राय नमः, रामदूताय नमः, रामभद्राय नमः, नमो राघवाय, जय श्री राम। पुनः आपके समक्ष संवाद के लिए एक बार उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, यह विषय प्रारंभ में ही मेरे मन में आया था जब मानस में राजधर्म स्वामी के धर्म की चर्चा की गई थी संवाद के माध्यम से। तो उसके पश्चात सेवक का धर्म इस पे संवाद करने की इच्छा हुई थी, परंतु श्री मानस जी के इतने विस्तार, इतने सेट्स, इतने आयाम हैं कि नए नए भाव आते गए, नया विषय उपस्थित होता गया, नए संवाद की चर्चा होती चली। आप सब जानते हैं कि 20 तारीख से कुछ लॉकडाउन में छूट हम सब दे रहे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, इसलिए कि जीवन का संचलन भी जरूरी है। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं सेवक, जो सरकार में काम कर रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सेवा, कहीं न कहीं सेवा कर रहा है। तो जो सेवा कर रहा है वह सेवक है, चाहे वह लोक सेवक, चाहे निजी सेवक। तो आज हम सब संवाद में सेवक धर्म की चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस जी के आधार। आइए कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं सेवक के धर्म। यूं तो सेवा बहुत बड़ा धर्म माना गया है, यह बहुत बृहद विषय है। 15-20 मिनट के में हम इस पे विस्तार से बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सूत्रों की चर्चा, सेवक का धर्म क्या होना चाहिए, इस पे हम 9 बातों पे, 9 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे अति शीघ्रतापूर्वक। केवल प्रणाम करके हम निकल जाएंगे। सेवा धर्म परम धर्म माना गया, सेवा परमो धर्म। श्री रामचरितमानस जी के आलोक में कहें तो वहां कहा गया है कि यह सबसे कठिन धर्म है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म अत्यंत कठोर है, सबते सेवक धर्म। तो सेवक के धर्म के बारे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 306वें दोहे में एक सूत्र देते हैं कि सेवक कर पद नयन से और मुख सो साहिब हो। सेवक को शरीर में हाथ के समान, पैर के समान और आंख के समान होना चाहिए, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। स्वामी के धर्म के बारे में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उसकी कुछ संक्षिप्त इस दोहे में पूज्यपाद कह रहे हैं कि सेवक कर पद नयन, इसलिए कि मुख आदेश देता है, लेकिन सेवा करने का कार्य हाथों से होता है, पैरों से होता है। जो हाथ कमा करके लाता है पैरों की सहायता से नयन के सुझाए हुए रास्ते पर, मुख उसको ग्रहण करता है, और पुनः ग्रहण करने के बाद प्रसाद स्वरूप सारे अंग को, उस हाथ को, उस पैर को जितनी आवश्यकता है उतना पारितोषिक, पारिश्रमिक प्रसाद के रूप में बांट देता है। यह एक संकेत सूत्र श्री मानस जी के 306वें दोहे में पूज्यपाद श्री रामचरितमानस में बहुत सारे सेवक हैं। इस कलिकाल में तो हर व्यक्ति अपने आप को सेवक ही कहता है, भले सेवक के धर्म का पालन करे या न करे, लेकिन वंचक भगत कहाई राम के सब सेवक ही हैं। तो
आइए हम उस पर चर्चा न करते हुए श्री मानस जी के आलोक में कुछ मेरे समझ में सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से, संतों को सुन करके कुछ अध्ययन से जो उतरी हैं 9 बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेवक हैं श्री मानस जी में, लेकिन जिन 2 सेवकों को मैंने चुना है वो शिरोमणि हैं श्री भरत जी और श्री हनुमान। तो इनके द्वारा दिए गए सूत्रों पर, इनके माध्यम से जो सूत्र निकल के आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सेवक का धर्म जो मेरी समझ में उतरता है श्री भरत जी के चरित्र से निकल के आता है कि सेवक को अपने स्वामी के धन को अपने से भी अधिक समझ करके सुरक्षित रखना, सरकारी संपत्ति को। इस सूत्र को आप सरकारी सेवक, निजी सेवक, घर में सेवक, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसको। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, वह भी यूज कर सकते हैं। श्री मानस जी की चौपाइयां आप दृष्टि से देखें तो कहीं भी फिट हो जाती हैं, बस मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सेवक को अपने स्वामी की संपत्ति को अपने से अधिक समझना चाहिए, यह हमको श्री भरत जी के चरित्र से पता चलता है। श्री भरत जी अपने आप को प्रभु श्री राम का सेवक मानते हैं। जो लोग लोक सेवक हैं वो जानते हैं कि जब उनको धन के बारे में बताया जाता है कि धन कैसे उपयोग करें, वितरण करें, खर्च करें, तो एक कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का सिद्धांत बताया गया है, वित्तीय सिद्धांत के मानक, कि उस धन को आप उस प्रकार का खर्च करें, सरकारी धन को, जैसे वह आपका स्वयं का धन। भारतीय रेल की ट्रेनों में जब आप यात्रा करते हैं दिखा रहता है कि भारतीय रेल की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। उसका अर्थ मात्र इतना ही है कि जब अपनी संपत्ति समझेंगे उसकी रक्षा आप अपने प्राणों से भी अधिक करेंगे। तो सूत्र निकल के आता है कि श्री भरत जी चित्रकूट जाने के लिए तैयार हैं, पूरे अयोध्यावासी भी जा रहे हैं। अयोध्यावासी इतने उतावले हैं कि वो कहते हैं कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, वह संपत्ति जर जाए, नष्ट हो जाए जो भगवान राम से मिलाने में। लेकिन उतने ही उतावले, उनसे कहीं ज्यादा उतावले श्री भरत जी हैं। लेकिन श्री भरत जी कहते हैं कि नहीं, यह संपत्ति मेरी नहीं है, मैं इसका रक्षक मात्र हूं, सेवक मात्र हूं, यह सरकारी संपत्ति है। संपत्ति सब रघुपति के आही और जो बिनु जतन करो चली जाए। तो इसकी रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, और बिना यदि इसको रखे, इसकी रक्षा किए यदि मैं चला जाता हूं तो परिणाम न मोरी भलाई, तो मेरी भलाई। इसलिए तब वहां एक सूत्र निकल के आता है कि करई स्वामी हित सेवक सोई, जो स्वामी का हित करे, जो स्वामी के धन की संपत्ति की रक्षा करे, सेवक वही है। स्वामी नहीं है तो उससे ज्यादा समझ करके रक्षा करे। फिर कुछ सेवकों को जो अपने धर्म में प्रवीण है रखते हैं, फिर प्रस्थान करते हैं। तो पहला मेरी बात बिंदु सूत्र समझ में आता है कि सेवक को अपने स्वामी के संपत्ति की रक्षा अपने से अधिक समझकर। दूसरा जो बिंदु मेरी समझ में आता है, सेवक का स्थान स्वामी से सदैव होना चाहिए। सेवक को अपने आप को स्वामी से नीचे रखना चाहिए। जब जा रहे हैं मार्ग में चित्रकूट के, तो
भाव आता है कि प्रभु तो हमारे पैदल गए हैं, तो यदि वो पैदल गए हैं तो मुझे रथ पर चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। सब कहते हैं कि महाराज आप रथ पे आ जाइए, कब तक पैदल चलेंगे? तो कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म अत्यंत कठोर है। यदि मेरे स्वामी पैदल गए हैं तो मेरे लिए तो उपयुक्त यह है, धर्म यह कहता है कि मैं लेट करके जाऊं। तो सेवक का धर्म यह है कि वह अपने आप को स्वामी से सदैव नीचे समझे। नंदीग्राम में भी वह भगवान जमीन पे सोते हैं तो वह जमीन से नीचे गड्ढा बनाकर सोते हैं। यहां यही संकेत है। स्वामी जिसको अपना समकक्ष मानता है उसको भी श्री भरत जी स्वामी मानते हैं। निषाद राजपूत जब रास्ते में दिखते हैं और श्री वशिष्ठ जी बताते हैं कि यह निषाद राज हैं और भगवान के सखा हैं, तो पूज्यपाद लिखते हैं राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। स्यंदन मान रथ। जब सुना कि राम सखा है तो कहते हैं कि यह उनके सखा है, और सखा का मतलब समान भाव, और मैं तो सेवक हूं तो मैं निषाद राज का भी सेवक हुआ। तो तुरंत रथ से उतर जाते हैं। राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, और चले उतर उमगत अनुरागा। इतना हृदय में प्रेम उमड़ता जैसे मानो यह हमारे स्वामी ही। तो यह संकेत सूत्र यहां समझ में आता है। दूसरा जो मैं कहूं, तीसरा जो सेवक का धर्म मुझे समझ में आता है श्री भरत जी के चरित्र से, कि बिना विचारे स्वामी की आज्ञा को धारण किया, और उनके सिख को जो सेवक पालन करता है कहीं वो नुकसान में नहीं होता, गिरता नहीं है, और स्वामी की आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो भी आज्ञा मिल जाए हमको उसको सिर पर धारण करें बिना विचार किए, और गुरुपित मातु स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग पर न खाले। जो गुरु के, पिता की और स्वामी की आज्ञा को, सिखावन को बिना विचार के भी मानता है, कुमार्ग पर भी यदि पैर रख दिया तो गिरेगा नहीं। तो सेवक का धर्म श्री भरत जी के चरित्र से यह हमें तीसरा सूत्र प्राप्त हो। चौथा जो सबसे बड़ा सूत्र हमको समझ में आता है, यदि स्वामी कुछ कह भी दे, मालिक कुछ कह भी दे, दास कुछ कह भी दे, आपका कृत्य ऐसा न हो कि कभी आपका मालिक, आपका स्वामी जिसे भी आप मानते हो उसको संकोच करना पड़े, वह संकोच में पड़े, वह कष्ट में पड़े, उसके हृदय को कष्ट हो, भले वो ऊपर से ना कर रहा हो। इसलिए कि शेर मुझे अभी भाव में आ गया, ये और बात है कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं। ये और बात है कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। स्वामी को स्वामी, वो कुछ नहीं भी बोल रहा है तब भी उसको भाव को, उसके रुख को समझ जाए, और कृत्य ऐसा न हो जिससे स्वामी को संकोच करना पड़े। इसलिए कि जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहिए तासु मति पहुंच। उसकी मति मारी गई, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अंत में भरत जी यही कहते हैं, गए हैं कि मैं उनको वापस ले आऊंगा, राज्य दे दूंगा। तमाम सभाएं, 4 सभाएं होती श्री चित्रकूट में, लेकिन अंत में जब बात आती है तो खुद कहते हैं कि सेवक का काम संकोच में डालना नहीं है। इसलिए प्रभु अब मैं आप पर ही छोड़ता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, और सेवक हित साहिब सेवकाई। सेवक का हित उसी में है कि वह अपने स्वामी की, अपने साहिब की, अपने मालिक की, अपने बास की सेवा करे, और जो आज्ञा दे। अंत में भगवान यही कहते हैं
कि आप राज्य संभालिए और पिता की आज्ञा हमको और आपको दोनों लोगों को मानना हम लोगों का धर्म है। तो संकोच में न डालते हुए और जो भरत जी उनको लौटाने के लिए जाते हैं, चले आते हैं और फिर वहीं पादुका मांगते कि मुझे कोई आसरा दीजिए। इस पे हम चले अंत में चर्चा करेंगे। तो चौथा भाव मुझे ये समझ में आया। पांचवा, ये मैंने हनुमान जी के चरित्र से लिया। भरत जी के चरित्र के और भी बहुत सारे शेड हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं को, केवल सूत्रों को मैं संकेत रूप में आपसे चर्चा कर रहा हूं। पांचवा, जो भी टास्क दिया जाए, हमेशा हमको कुछ न कुछ कार्यालय में काम मिलता रहता है, घर में सेवा करें निजी करें, उसको अथक बिना रुके हम पूरा करें। यह हमको हनुमान जी के चरित्र से प्राप्त है। आप जब तक टास्क को पूरा ना करें तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को टास्क मिला सेवा का। हनुमान जी भी सेवक है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इसकी धारणा जब मिलते हैं तो टास्क मिला सीता जी का पता लगाने का। और जब पता लगाने के लिए चले तो रास्ते में मैनाक, तय मैनाक हो श्रमहारी जलनिधि रघुपति दूत बेचारी। तो हनुमान जी ने कहा, भाई मुझे मालिक ने टास्क दिया है, काम दिया है, सीता जी का पता लगाना है, और जब तक उस काम को मैं पूर्ण नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, और राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो पांचवा सूत्र मुझे जो समझ में आया सेवक धर्म का, कि जो भी कार्य मिले स्वामी द्वारा उसको बिना रुके बिना विश्राम के पूर्ण करें। और जब वही पता लगा लेते हैं तब उनको भूख लगती है और माता के समक्ष अपने भूख का, कि मुझे भूख लगी है, छठा सूत्र जो मुझे हनुमान जी के चरित्र से समझ में आता है कि जितना कहा जाए उतना ही काम। सेवक का धर्म है अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे, जितना आज्ञा दिया जाए उतना ही करे, अपना दिमाग न लगावे। हनुमान जी को कहा गया कि सीता माँ का केवल पता, वो चाहते तो रावण को मारकर अथवा बिना मारे भी माँ सीता को सीधे अशोक वाटिका से लेकर आ सकते थे। वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अब ही माँ तुम्हें जाऊं लिवाई, लेकिन प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। माँ मैं अभी लेके जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। आज्ञा क्या दिया गया था? तो किष्किंधा कांड के 30वें दोहे में कह रहे हैं श्री जामवंत जी, इतना करहु तात तुम जाई, बस इतना ही आपको करना है कि सीता का पता लगा के आना है। सीता ही देख कहूं सुधियाई, देखिए और बताइए। और तब कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आने। भगवान राम बंदरों की सेना के साथ निश्चरों का संहार करेंगे और ले आएंगे। तो सेवक का धर्म यहाँ मुझे ये समझ आता है कि जितना कहा जाए उतना ही करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। लंका भी जलाते हैं तो दो जगह पुष्ट करते हैं, मैंने पूर्व में भी इसकी चर्चा किया था, त्रिजटा से पुनः रावण के सभा में। और जब दो जगह से कंफर्मेशन होता है तब लंका जलाते हैं, वरना वो लंका भी नहीं। सातवां, कहीं भी अपना परिचय दें तो पहले स्वामी का नाम। श्री हनुमान जी से जब कोई भी परिचय कहीं पूछता है तो अपना नाम तो लेते ही नहीं। ऑफिशियल कैपेसिटी में यदि आज के संदर्भ में कहा जाए, भगवान पूछते हैं किष्किंधा कांड में कि आप कौन है, तो कहते हैं एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद हूं।
इसका विस्तार करूंगा तो समय लगेगा। प्रभु भी कहते हैं कि आप मंद हैं और पवन तनय आपका नाम है, तो पवन को तो मंद ही होना चाहिए। शीतल मंद सुगंध बहुबाऊ, तीन ही प्रकार के पवन ग्राह्य हैं, शीतल मंद और सुगंध। तो हवा तो मंद ही अच्छी लगती है, तो मंद कहते हैं। वहां पर विभीषण जी से जब मिलते हैं तो पूछते हैं विभीषण जी कि आप कौन हैं? मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम उद्दीन अनुरागी, आये हो मोहि करण बड़भागी। तो तब लिखते हैं पूज्यपाद कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले भगवान राम का नाम लेते हैं, तब अपना नाम लेते हैं विभीषण जी के साथ। माता के पास भी जाते हैं अशोक वाटिका में, तो वहां भी भगवान का ही रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। फिर कहते हैं राम दूत में मात जानकी, अपना नाम नहीं बताते, राम दूत में मात जानकी। और रावण की सभा में भी लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं, चर्चा पूर्व में हमने किया था। तासु दूत में जाकरी हरियाणे हूं प्रिय नारी। तो सेवक का धर्म यह है कि वह स्वामी के साथ अपना परिचय करे, पहले स्वामी का परिचय, पहले स्वामी के सामर्थ्य का परिचय, उसके यश का गान पहले करे, फिर अपना वर्णन प्रस्तुत करे। यह सेवक का धर्म है, जो मेरी समझ में उतरता है श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से, श्री रामचरितमानस जी के छांव में, आलोक में, उनकी कृपा से। 8वां, अपना स्वामी की आज्ञा को कितना भी मेहनत से करिए, लेकिन सेवक का धर्म मुझे यह समझ में आता है कि कहे कि यह सब हमारे स्वामी की कृपा से है, मेरे मालिक, मेरे बॉस की कृपा का परिणाम है, न कि मेरे भुजाबल बाहुबल का परिणाम है। इसलिए कि शक्ति तो स्वामी से ही आपको मिल रही है, शक्तिमान तो कोई और है। भले हमारे हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन शक्ति तो मुख में भोजन के जाने से प्राप्त हो रही है, स्वामी तो मुख है। भगवान राम पूछते हैं कि कैसे आपने पता लगाया, कैसे जलाया? तो नाग सिंध हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपुन उजारा। लेकिन कहते हैं कि सो सब तो प्रताप रघुराई, यह सब आपकी कृपा का परिणाम है, आपके प्रताप का परिणाम है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। तो सेवक का धर्म यह जो मुझे समझ में आता है कि भले हम करें, लेकिन नाम स्वामी का होना चाहिए, उनका प्रताप, उनकी कृपा। और अंत में जो 9वां सूत्र मुझे समझ में उतरा है कि सेवक को सदैव अपने स्वामी का भरोसा होना चाहिए, स्वामी के चरणों का भरोसा होना चाहिए। और जब हम उसके भरोसे रहेंगे, उसकी कृपा पर रहेंगे, तो सदैव हमारा कल्याण होगा। यह श्री भरत जी के ही प्रकरण में निकल करके आता है कि सेवक सुतपति मातु भरोसे, श्री हनुमान जी कह रहे हैं, और रहई असोच बनई प्रभु पोसे, किष्किंधा कांड में, कि सेवक को तो स्वामी का ही आसरा है, और जब सेवक स्वामी के आसरा रहता है तो असोच, बिना सोच के रहता है। श्री भरत जी जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लेकिन हमको कुछ आसरा चाहिए, और मुझे तो केवल आपके चरणों का ही आसरा है, तो कुछ चरणों का प्रतीक मुझे दीजिए। तो प्रभु अपने चरण दान कर देते हैं, अंग दान कर रहे हैं, और अपनी पादुका दे देते हैं। पूज्यपाद लिखते हैं पादुका क्या है? तो विमल नयन सेवा सुधर्म के, यह सेवा रूपी, सेवा जब इस तरह का भाव रहता है, इस तरह के सूत्रों का पालन किया जाता है, तो सेवा सुधर्म बन जाती है। और ऐसी सेवा रूपी सुधर्म के लिए यह पादुका मानो विमल नयन, 2 नेत्र बन जाते हैं, और आपको मार्ग दिखाने लगते हैं कि कार्य कैसे करना है। विमल नयन सेवा सुधर्म के,
कुल कपाट कुशल कर्म के। तो सेवक को सदैव स्वामी का ही आसरा, स्वामी का ही भरोसा होना चाहिए। तो ये 9 बिंदु जो सेवक के धर्म के बारे में मुझे समझ में आया। और जब इस तरह का सेवक धर्म का निर्वहन करते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसे सेवक को स्वामी भी जपने लगता है। पूज्यपाद लिखते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही और जग जपि राम, राम जपि जेहि। पूरा जगत भगवान राम को जपता है, लेकिन भगवान राम भरत जी को जपते हैं। वन में रात्रि में सदैव भरत का स्मरण करते हैं, इसलिए कि उनका सेवक धर्म उच्च है। वैसा अब तक कोई पहुंचा नहीं वहां तक। श्री हनुमान जी को भी जब वंदना प्रकरण में हम देखते हैं तो महावीर बिनवऊ हनुमाना और राम जासु जस आपु बखाना। श्री हनुमान जी का यश वर्णन प्रभु अपने मुख से करते हैं, इसलिए कि वह उच्च कोटि के सेवक हैं। ऐसा कोई सेवक हुआ नहीं। तो श्री रामचरितमानस जी के आलोक में कुछ सूत्रों की चर्चा हमने किया। हम सभी कहीं न कहीं सेवक हैं, पिता के सेवक हैं, मां के सेवक हैं, सरकारी काम कर रहे हैं तो अपने स्वामी के सेवक हैं, बास के सेवक हैं, सरकार के सेवक हैं, लोक सेवक हैं, निज सेवक हैं, जन सेवक हैं। इन सूत्रों को कुछ भी हम आत्मसात कर पाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो आज कुछ सेवक की धर्म की चर्चा श्री रामचरितमानस जी के आलोक में। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। फिर अगले किसी विषय पर चर्चा के लिए, संवाद के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय।